हेलो फ्रेंड दोस्तों, मैं आपके सामने एक कहावत लेके आया हूँ। देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट कहावत है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये किसने कहा था, है ना? ये कहावत किस कवि की है दोस्तों? मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहावत कही थी दोस्तों संत रविदास जी ने। किसने कही थी दोस्तों? संत रविदास जी ने। इतनी तो बात है, लेकिन अब इसके पीछे उनका क्या भाव था वो भी आप समझ लीजिएगा। मन चंगा तो कटौती में गंगा। एक बार क्या हुआ, देखिए, संत रविदास जी अपने घर के सामने जुतियाँ गाड़ रहे थे। किसी पंडित ने आकर उनके कहा कि चलो रविदास जी अपन एक कश्मीर चलते हैं। तो रविदास जी ने बोला कि मुझे तो वहाँ जाने का टाइम है नहीं, लेकिन गंगा स्नान के लिए आप जा रहे हो तो मेरी कुछ सुपारी आप वहाँ पे भेंट कर देना। तो जैसे पंडित वहाँ सुपारी लेके गया और गंगा मैया में अर्पित कर रहा था, उसने बोला कि संत रविदास की तरफ पे सुपारी आप अर्पित कीजिए। तो जैसे उसने गंगा मैया को अर्पण किया, गंगा मैया स्वयं प्रसन्न होकर उसके हाथों से कंगन वो सुपारी गंगा मैया ने ले ली। लेकिन उसके बदले में गंगा मैया ने संत रविदास जी के लिए एक कंगन दिया, सोने का जड़ा हुआ एक कंगन वापस उसको दे दिया कि संत रविदास को दे देना। तब क्या हुआ कि उस पंडित के मन में भ्रम आया और खोट आ गई कि यार ये कंगन इतना अच्छा है, इतना कीमती है, इसको रविदास को नहीं देना चाहिए। उसने अपने पास रख लिया। रखने के बाद संत रविदास के बाद पता ही नहीं। फिर कुछ दिन बाद उसने एक राजा को भेंट कर दिया। तो राजा ने उसको बहुत सारे उपहार उसको दे दिए। राजा ने अपनी रानी को दिया, तो रानी ने वो कंगन पहनकर रानी बड़ी प्रसन्न हो गई। रानी ने एक कंगन देखकर रानी दूसरे कंगन की मांग करने लगी कि वो मुझे दूसरा कंगन मिला के दीजिए। तो राजा ने उस पंडित को फिर बुलाया कि पंडित जी आप एक कंगन और ला के दीजिए। अब पंडित घबरा गया कि अब मैं दूसरा कंगन कहाँ से ला के दूँ, ये कंगन तो बड़ी कीमती था, मुझे गंगा मैया ने दिया था। वो वापस संत रविदास जी के पास आया और उसने सारी बातें रविदास जी को बता दी। तब रविदास जी ने प्रसन्न होकर कहा कि चलो अब देखते हैं, कोई बात नहीं, मन चंगा तो कटौती में गंगा। रविदास जी ने क्या कहा? मन चंगा तो कटौती में गंगा। जब रविदास जी अपनी जुतियाँ गांठ रहे थे और उसका एक जो छोटी सी होती है जुतियाँ जहाँ पे गांठी जाती है, वहाँ पे एक छोटा सा एक कुंड होता है जिसमें पानी भरा रहता है ना? वहाँ पे पानी भरा रहता है। तो उन्होंने कहा कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये वहाँ पे जो पानी भरा हुआ था उसी में उन्होंने अपने गंगा मैया का ध्यान करते हुए कहा कि गंगा मैया मुझे एक कंगन और दीजिए। तो वहाँ पे गंगा मैया प्रसन्न हुई और उसको एक कंगन और दे दिया। तो कहते हैं दोस्तों, ये कंगन लेके वो राजा के पास गया और राजा भी खुश और रानी भी खुश। लेकिन कहते हैं कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, यानी कि अपना मन अच्छा होगा तो आप कटौती करोगे उसमें भी गंगा मैया प्रकट होगी। तो थैंक यू दोस्तों। आपकी आज की कहावत कैसी लगी आपको? अच्छी लगे तो कमेंट कीजिए दोस्तों। थैंक यू।